और अब वो घड़ी आने वाली है जिसका लंबे समय से इंतजार था। बस कुछ ही घंटे बचे हैं और वो पल आने वाला है जब अंतरिक्ष में दुनिया भारत कदम देखेगी। हिंदुस्तान का कई सालों का सपना आज साकार होने जा रहा है। हिंदुस्तान आज चांद के उस हिस्से पर कदम रखेगा जहां दुनिया का कोई भी देश अभी तक नहीं पहुंच सका है। चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान वर्चुअली जुड़ेंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों, वैज्ञानिकों, राजनेताओं की निगाहें हैं, क्योंकि ये वो पल होगा जब नया इतिहास रच जाएगा। इसका सीधा प्रसारण दुनिया देखेगी। तो अब कुछ ही समय बचा है, लिहाजा धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। देश भर में दुआओं का दौर लगातार जारी है कि ये मिशन मून कामयाब रहे। सबको उम्मीद है कामयाबी इसरो के कदम चूमेगी और चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह को चूमेगा। करीब 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। चांद के साउथ पोल पर लैंडर जैसे ही लैंड करेगा, हिंदुस्तान ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लिहाजा दुनिया भर की नजरें इस वक्त भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। लेकिन पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि चांद पर लैंडर की लैंडिंग के वक्त इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसीलिए विक्रम लैंडर को खुद से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए प्रोग्राम किया गया है। जो सॉफ्ट लैंडिंग का हम प्रयास करेंगे 30 किलोमीटर की हाइट से, 30 किलोमीटर की ऊंचाई से, और नीचे की ओर जाएंगे और मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक कर पाएंगे। ऐसी हमारा पूरा विश्वास है, संपूर्ण हमको आशा है। उम्मीद भी यही है। इसरो के वैज्ञानिक आज शाम 5:47 से लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जो भारत के मून मिशन के सबसे अहम अंतिम 17 मिनट होंगे। लैंडिंग के वक्त लैंडर चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा और धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए लैंडर पहले 7.5 किलोमीटर पर आएगा। इसके बाद फिर 6.8 किलोमीटर नीचे आएगा। लैंडिंग की इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में लैंडर 800 मीटर से 150 मीटर और यहाँ से 30 मीटर और फिर आखिरी 10 मीटर तक रफ्तार कम करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 17 मिनट 21 सेकंड का वक्त लगेगा। जो मैंने प्रक्रिया बताई, 30 किलोमीटर से नीचे उतरने पहले 7.5, 6.8, फिर 800 मीटर से 150 मीटर, फिर 150 मीटर से 30 मीटर और 10 मीटर, और फिर नीचे की ओर प्रयाण करके चंद्र की सतह पर उतरना। तो ये पूरा उसमें उसकी स्पीड रिड्यूस करते करते जो समय निकलेगा वो लगभग 17 मिनट और 21 सेकंड तक होगा। यानी कि हिंदुस्तान का मिशन मून उस आखिरी पड़ाव पर है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इससे पहले चांद पर उतरने की इस कोशिश में बीते दिनों रूस का लूना 25 नाकाम हो चुका है। ऐसे में चंद्रयान 3 की कामयाबी दुनिया के लिए बेहद खास है। शाम को 5:45 में जब उतरना शुरू होगा और इसरो जो जैसा बताया शाम को 6:04 में उतरेगा, ये 17-18 मिनट तो इसरो का जो साइंटिस्ट है उनको लिए बहुत महत्वपूर्ण जैसा है, बहुत टेंशन का भी टाइम है, क्योंकि रशिया का जो एक जान जो टूट गया, इसीलिए और ज्यादा कॉशियस हो गया हमारे इसरो का साइंटिस्ट, और ऐसा भी हो सकता है। राहत की बात यह है कि विक्रम लैंडर के सभी कैमरे बिल्कुल सही तरीके से काम कर और लैंडर ने अलग-अलग कैमरों से चांद के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें भेजकर भरोसा दिया। उसने चांद पर उतरने वाली जगह पर अपनी नजरें जमा रखी है। यहाँ पे हम उतरने वाले हैं साउथ पोल पे। वो लैंडिंग साइट का सिलेक्शन भी हमने ही विश्लेषण करके पूरी तरह से पहले की तस्वीरों की चंद्र की
उसका पूरी तरह से एनालिसिस विश्लेषण करके वो डेटा को स्टडी करके उसका डिजिटल एलिवेशन मॉडल बना के उसके बाद ये निर्णय किया कि ये जगह पे एक 4 बाई लगभग 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर का एरिया हमने आइडेंटिफाई किया है और उस एरिया को 24 बाई 24 मीटर के सब सेक्शन में डिवाइड करके उसकी इमेज जनरेट की है। लैंडिंग साइट का चुनाव करना भी कोई आसान काम नहीं था, लेकिन देश के वैज्ञानिकों ने वो भी कर दिखाया और अब इंतजार उस शुभ घड़ी का है जब हिंदुस्तान के कदम चांद के उस हिस्से पर होंगे जहां अब तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए जो कवरेज है वो लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, तमाम आपको बिल्कुल विशेष कर समझाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से लैंडिंग होगी। आज हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं मनीष जी, साइंटिस्ट हैं, इसरो के पूर्व साइंटिस्ट। हमारे साथ पारस दामा रहेंगे हमारे सहयोगी, और अनामिका गौर भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। सबसे पहले अगर मनीष जी आपसे समझने की मैं कोशिश करूं कि ये पहले समझा दीजिए कि क्यों दक्षिणी ध्रुव ही चुना गया। जैसा कि हमको पता है कि बहुत उबड़ खाबड़ है, वहां पर ज्वालामुखी भी है, क्यों हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी चंद्रयान 2 की विफलता के बाद से ही? देखिए, जब 2008 में अपना चंद्रयान 1 गया था तो उस पर एक मून इंपैक्टर प्रोब था, वो दैट सिंपली इंपैक्टेड ऑन द मून के साउथ पोल पे, एंड वी फाउंड द पॉसिबिलिटी कि वहां पर पानी मिल सकता है। वो जो पॉसिबिलिटी हमें पता चली तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉमिस लेके आती है, क्योंकि अगर साउथ पोल पे मैं जाता हूँ, मतलब नियर द साउथ पोल रीजन में जाता हूँ चांद के, और वहां पर अगर मुझे पानी मिलता है तो आगे आने का प्लान ये है कि वी वांट टू सेट अप अ बेस। हम वहां पर एक मून बेस बनाना चाहते हैं। पानी की अवेलेबिलिटी इस चीज को काफी आसान कर देगी, क्योंकि अगर मुझे वहां पे पानी मिलता है तो मैं वहां से पानी को तोड़कर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों बना सकता हूं। और ऑक्सीजन एक बहुत ही वाइटल रिक्वायरमेंट है लाइफ सस्टेन करने के लिए भी, एंड वो जो रॉकेट प्रोपल्शन होता है उसके अंदर ऑक्सीडाइजर का काम करता है। ये जो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये इंटरप्लैनेटरी जो एक्सप्लोरेशंस की बातें करी जा रही है, जो ग्लोबल कम्युनिटी बात कर रही है कि इन द कमिंग फ्यूचर एक ऐसा बेस बनेगा जो चांद के चारों तरफ एक स्टेशन घूमेगा, वहां से एस्ट्रोनॉट्स जो होंगे वो चांद पर उतरेंगे और वो अपने आगे की डीप स्पेस एक्सप्लोरेशंस की जो उनकी जर्नी होगी वो उसके ऊपर आगे निकलेंगे। तो उन चीजों के लिए दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट कि अभी हम इस टेक्नोलॉजी को टेम करें जहां पर हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाएं, वहां उसके सरफेस पे रोवर को चला पाएं। मनीष जी, ये तो आपने बताया कि क्यों हम दक्षिणी ध्रुव पर कर रहे हैं लैंडिंग, क्यों उसकी प्लानिंग की गई, क्यों तैयारी की गई, लेकिन कितना क्रूशियल होगा लास्ट 17 मिनट्स वो भी बताएं, क्योंकि चंद्रयान 2 भी लगभग कामयाब होते होते विफल हुआ है। देखिए, एक्चुअली ये जो लास्ट के 17 मिनट होते हैं, इनको स्पेस कम्युनिटी में, खासकर नासा ने ये टर्म यूज किया हुआ है, वो इसको कहते हैं 17 मिनट्स ऑफ टेरर। क्योंकि देखिए, इसको ऐसे समझिए कि अभी इसरो जो है इस वक्त राइट नाउ जो हमारा विक्रम है वो हमारे कंट्रोल में है, मतलब उससे हम कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस पर जितने भी हमें छोटे मोटे चेक करने हैं, उसके सेंसर्स के, उसके प्रोसेसेस को जो चेक करना है वो सब अभी चल रहा है, कैलिब्रेशन चल रहा है उसका, अभी उसकी पूरी हेल्थ भी चेक हो रही है। लेकिन जैसे ही एक बार हमने कमिट कर दिया, आज शाम को जब हमने कमिट कर दिया कि नाउ वी आर गोइंग फॉर द पावर डिसेंट, उस वक्त जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, वो टेक ओवर कर लेगा, एंड देन सारे डिसीजन रियल टाइम वो ऑनबोर्ड एल्गोरिथम करेगा। तब हम कुछ नहीं कर सकते। इसका कारण भी है, जो डिस्टेंस है यहां से चांद का, हम अगर कोई सिग्नल जमीन से भेजेंगे भी चांद तक, अपने विक्रम तक, तो वो जाने में तकरीबन 1-1.25 सेकंड लेगा, देन उसकी प्रोसेसिंग होगी और 1-1.25 सेकंड बाद उसका रेस्पॉन्स आएगा। अगर हम उसको फिर से एनालाइज करेंगे और फिर हम देखते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो हम फिर से अगर कुछ भेजेंगे, तो जो टाइम लैप्स है ये बहुत क्रूशियल है। क्योंकि देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं, जब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें अब चांद पर उतरना है, तब हमारा जो लैंडर होगा वो चांद की जमीन से 25 किलोमीटर ऊपर होगा, और जहां हमें लैंड करना है वहां से हम 750 किलोमीटर दूर होंगे। पहले 11 मिनट में हम हमारे लैंडर की स्पीड, जो कि तकरीबन 1600 मीटर पर सेकेंड होगी, उसको ग्रेजुअली कम करते करते और उसको एक पोजीशन में ले आएंगे जो थोड़ी सी इंक्लाइंड पोजीशन होगी, ऐसी उसकी सिचुएशन होगी, एंगुलर टिल्ट होगा उसके अंदर, और वहां पर उसकी स्पीड को 1/4 कर दिया जाएगा जो उसकी इनिशियल स्पीड थी। इसी क्रम में मनीष जी साथ ही साथ ये भी समझा दीजिए दर्शकों को आसान भाषा में, अगर चंद्र 2 की अगर हम पुरानी कमियों से हम कुछ सीखें, क्या बड़े चेंजेस हैं? क्या रडार, क्या 2 कैमरे, जैसे कि बताया गया था कि 2 कैमरे लगाए गए हैं, कैसे भांपा जाता है कि ये जमीन उचित है, ये उबड़ खाबड़ नहीं है, जटिल नहीं होगा यहां पर लैंड करना? देखिए, एक्चुअली इसके लिए भी एक बहुत ही प्यारा सा एक वर्ड यूज किया गया है कि हमारा चंद्रयान 3 जो है
वो फेलियर बेस्ड डिजाइन है। फेलियर बेस्ड डिजाइन मतलब हमने जब चंद्रयान 3 को डिजाइन किया है तो उसके सारे जो सिस्टम्स है हमने ये देखा है कि यहाँ पर क्या क्या गलतियां हो सकती है, क्योंकि व्हेन वी वेंट बैक और जब हमने चंद्रयान 2 के डेटा को एनालाइज किया कि क्या गड़बड़ हुई तो कुछ कमियां पता चली थी। जैसे कि उसके जो इंजन थे वो थोड़ा सा थ्रस्ट ज्यादा दे रहे थे, मतलब थोड़ा जोर ज्यादा लगा रहे थे, थोड़ा ओरिएंटेशन सही नहीं रहा था और रियल टाइम करेक्शन नहीं हुआ था। एक 38 सेकंड का ऐसा फेज आया था जहां पर ऑनबोर्ड एल्गोरिथम ने गलतियों को एक्यूमुलेट होने दिया, उनको सही नहीं किया, जिसके चलते आगे सब कुछ गलत हो गया। तो हमने एल्गोरिथम को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, हमने इंजन्स को थोड़ा और इंप्रोवाइज कर दिया है। पहले हमारे पास 5 इंजन थे हमारे विक्रम में चंद्रयान 2 के, अब हमारे पास जो हमारा विक्रम है चंद्रयान 3 का उसमें 4 इंजन है। हम फ्यूल ज्यादा लेके जा रहे हैं, हमारे जो सेंसर्स हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं। लास्ट टाइम जो 38 सेकंड में हमने किया था वो इस बार हम 10 सेकंड में कर डालेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारी स्पीड बढ़ गई है, जो डेटा एक्विजिशन है वो हमने फास्ट कर दिया और कम्युनिकेशन चैनल के लिए भी हमने डीप स्पेस नेटवर्क को यूज किया है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से हमने कनेक्ट किया है। यू माइट हैव सीन दैट ट्वीट, हेलो मेट जब बोला गया था। और हमारा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो भी इन ऑर्बिट है अभी। तो कम्युनिकेशन चैनल भी हमने 3 वे रखा है, क्योंकि लास्ट टाइम ये भी हुआ था कि कहा था कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम कहां हैं। बिल्कुल, यानी कि पहले जो गलतियां थी उनसे सीख लेते हुए हमने और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी को हाई करते हुए पूरी सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेंगे और टेक्निकलिटीज को समझेंगे। अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, पूरे देश के लिए आज का दिन गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि कई सारे फेजेस थे जो अलग अलग तारीखों पर पड़े और उसे हम फेस करते हुए आगे की तरफ निकले। अब महज कुछ घंटे का वक्त बचा हुआ है। जी गुंजन, भारत का जो गौरव है वो चंद्रमा पे उतरने वाला है। 6:04 का टाइम दिया है जब लैंडिंग होगी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के नेहरू तारामंडल में। यहाँ पे भी जो चंद्रयान है उसका एक प्रोटोटाइप बनाया गया। अगर मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं तो जो लॉन्चिंग पैड से लेके विक्रम द रोवर, प्रज्ञान का आप यहाँ पे एक छोटा प्रोटोटाइप देख सकते हैं। उसमें झंडा, आप भारत का तिरंगा देख सकते हैं और ऐसे होर्डिंग्स यहाँ पे लगाए हैं। जो भी नेहरू तारामंडल में आए वो कैसे चंद्रयान 3 के बारे में जान सके, पूरी जानकारी जो है यहाँ पे तारामंडल की तरफ से दी गई है। जो बच्चे हैं वो यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। आज 9:30 बजे का समय दिया गया है जब एक मून शो यहाँ पे चंद्रयान 3 के लिए रखा गया है। सारी मीडिया यहाँ पे आई है, छोटे स्कूल के बच्चे जो है वो यहाँ पे आएंगे और चंद्रयान 3 के बारे में जान सकेंगे। पूरे देश को इंतजार है कि कब 6 बजेंगे। 6:04 पे जो चंद्रयान 3 है वो लैंड करेगा। गुंजन, देखिए, एक बात और समझाने की कोशिश कर दीजिए। देखिए, बच्चे हैं तो जाहिर तौर पर ये भविष्य है देश का, और ऐसा बोल रहे हैं हम कि और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बच्चों में भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है। अगर हम बोलते हैं, पहले तो मजाक उड़ाते थे कि कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, लेकिन अभी जो इंटरेस्ट है बच्चों का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अनामिका जी वैभव, हम कल भी यहाँ पे आए थे। तैयारियां कल से पूरे देश में चल रही हैं। जितने भी प्लेनेटोरियम है उनमें तैयारियां की जा रही है। कल जो बच्चे आए थे हमने उनसे बात की थी, उनका एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट जो हमने देखा, उनको हर एक जानकारी थी बच्चों को कि साउथ पोल कितना जटिल है। क्योंकि अभी जो हमारे गेस्ट हैं वो भी हमें बता रहे थे कि साउथ पोल कितना जटिल है, वहां पे अगर लैंडिंग होगी तो क्या होगा, जब चंद्रयान वहां लैंड करेगा तो क्या वहां पे ढूंढेगा, कैसे पूरी प्रक्रिया होगी, ये बच्चों को समझ आ रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और ऐसी जगहों पे लगातार आ रहे हैं। हम आपको एक और बात बता दें वैभव, क्योंकि पूरे देश में ऐसा माहौल है कि हर कोई ये लैंडिंग देखना चाहता है, इसलिए जहां भी हम मौजूद हैं नेहरू तारामंडल में, वहां पे शाम को स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। जो लोग आसपास के हैं, जो लोग तारामंडल में आएंगे, वो इस लैंडिंग को लाइव देख पाएंगे। वैभव, ठीक है अनामिका, लौटेंगे आपके पास, आप वहां से भी हमें तस्वीरें दिखाइएगा। पारस भी हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। पारस, पूरे देश भर में उत्साह है और सुबह से ही, बल्कि और दिन पहले से ही प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, तो मुंबई में क्या स्थिति है? आपकी लोगों से बात हुई हो या फिर वहां पूजा पाठ का दौर चल रहा हो, वो बताएं। बिल्कुल, लगातार 2 दिन से मुंबई में भी काफी उत्साह है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ पर भी पूरे देश में जिस तरीके से पूजा पाठ किए जा रहे हैं, मुंबई में भी अलग अलग जगहों पर पूजा पाठ किए जा रहे हैं। ऐसे में वैभव ने कुछ समय पहले एक शब्द का जिक्र किया था कि क्या रॉकेट साइंस है। आज उसी रॉकेट साइंस की वजह से भारत जो है अपना परचम चांद पे भी लहराने जा रहा है। मुंबई का नेहरू साइंस सेंटर हम खड़े हैं, यहाँ पर कुछ ही देर में जो है वो तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। बड़े बड़े स्क्रीन जो है वो लगाए जाने हैं। वहीं बच्चों को इन्वाइट किया गया है। मुंबई भर के
जितने भी बच्चे हैं उनको ऑनलाइन जरिए रजिस्टर करवाने के बाद यहाँ पर इन्वाइट किया गया है और वो क्षण उनको दिखाने की कोशिश की जाएगी जब भारत अपना परचम चांद पे भी लहराएगा। ये भारत के लिए, भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारत ने जब इसकी शुरुआत की थी चंद्रयान 1 या चंद्रयान 2, जो विफल तो नहीं कहेंगे मगर मंजिल से बहुत करीब था और उसको वापस नहीं साध पाए थे उससे, मगर चंद्रयान 3 जो है वो कगार पर है। चांद की सतह पर उतरने में बस कुछ घंटे बाद तरीके से की जा रही है। कुछ ही देर में जो है वो नेहरू साइंस सेंटर पर स्क्रीन लगाए जाएंगे, बच्चों को इनवाइट किया जाएगा। तकरीबन समय निर्धारित किया गया है जब यहाँ बच्चे आना शुरू हो जाएंगे और उस चंद्रयान 3 है वो चांद पे लैंड करेगा। अलग अलग जगहें हैं, मंदिर हैं, दरगाहें हैं, वहां पर लगा चंद्रयान 3 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करे और देश का परचम पूरे विश्व में लहराए। बात कर मनीष जी से और समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए 25 किलोमीटर की दूरी, ये सब तो समझ आता, समझने की कोशिश करें मनीष जी। रॉसकॉस्मॉस हो, नासा पर अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का ये जो एक्सपेरिमेंट है कहां अपनी जगह देखता है? देखिए, अगर हम सक्सेसफुली लैंड करते हैं तो हम पहले ऐसे देश बन जाएंगे उन सभी देशों में जो कोशिश कर रहे हैं सदर्न पोलर रीजन में लैंड करने की, लूनर सदर्न पोलर रीजन में लैंड करने की, तो हम पहले देश बन जाएंगे जो वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। तो ये अगर मैं इसको टेक्नोलॉजी के पार्ट से हटाकर या इसरो के अचीवमेंट के पार्ट से हटाकर अगर एक ग्लोबल स्केल पे देखूं तो ये एक ओपन इन्विटेशन होगा सभी के लिए, मतलब पूरी दुनिया के लिए, कि इसरो तैयार है, हमारे दरवाजे खुले हैं, अपॉर्चुनिटीज आप सभी के लिए है और आप भी अगर स्पेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वी कैन बी रियली गुड पार्टनर्स। एक चीज और समझा दीजिए मनीष जी, इतने लिमिटेड बजट में इतनी महारत कैसे कर लेते हैं हम हिंदुस्तानी? क्या जुगाड़ में हम इतने माहिर हैं? देखिए, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जब हमारे शुरुआती दिन थे जी, तो जब इसरो की शुरुआत हुई थी तब से एक चीज जो सीखी है, मतलब सीखी तो क्या मान लीजिए कि वो टाइम के साथ बनी है, वो ये है कि आपके पास रिसोर्सेज इतने ही हैं। ये बात हो रही है 1965-66 से 1975 के बीच की, जब हम हमारा पहला उपग्रह, हमारी पहली सैटेलाइट बनाना चाहते थे और वो जो हार्डशिप्स थी, वो जो सिचुएशन थी देश की, तो वहां पर हमने सीखा है कि हमें कुछ ऐसा बनाना है जो देश के काम भी आए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देश पे बोझ नहीं बनना चाहिए। तो हमें अचीवमेंट हमारे बहुत ज्यादा होने चाहिए, लेकिन उसके लिए हम रिसोर्सेज को वेस्ट न कर दें। तो ये बात तब से एक हमारी ये नसों में दौड़ता है इसरो की ये चीज जो है। जब हम पहला उपग्रह बनाने की बात कर रहे थे, हमारा पहला उपग्रह जो सैटेलाइट जो गया था वो आर्यभट्टा था, लेकिन जब बात हुई थी इनसेट बनाने की, तो वो इनसेट के लिए आज भी स्पेस कम्युनिटी ये बोलती है कि वो एक ऐसा सैटेलाइट डिजाइन था जो था एक सैटेलाइट, लेकिन उसमें उस समय की जो 3-4 बड़ी टेक्नोलॉजीज थी जो सोवियत्स या फिर अमेरिकन कर रहे थे, वो सब उसके अंदर कंबाइंड थी। यानी एक तीर से हम 3 या 4 शिकार तो तभी करना चाह रहे थे। अब जब ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई ट्रेडिशन चलता है और फिर वो 20-30-40 साल तक चलता है, तो वो एक नेचुरल वे ऑफ वर्किंग में आ जाता है। तो इसके लिए इसरो को कुछ अलग नहीं करना पड़ता कि हम कॉस्ट को रिटेन करें, या हम वो ये नहीं कहते कि नहीं यार थोड़ा सस्ता बनाना है, वो ये कहते किफायती बनाना है, क्योंकि अचीवेबल है। अब आप एक चीज और देखिए, चांद पर तो बहुत सारे देश गए हैं, इसरो ने सदा सदर्न पोलर रीजन को ही एम किया है, क्योंकि अपोलो गया था वो इक्वेटोरियल पार्ट पे गया था, चांद का जो इक्वेटोरियल पार्ट होता है, अपोलो मिशन वहां थे, एस्ट्रोनॉट्स वहां उतरे थे, चाइना ने भी वहां कोशिश करी और रॉसकॉस्मॉस की लूना मिशन भी उधर ही थे। 2019 का भी मिशन बता दीजिए चाइना का। चाइना के जितने भी मिशन थे वो सारे मिशन जो है ना वो उसी पार्ट के। एक चाइना का जो मिशन था चैंगे जो था वो द फार साइड ऑफ द मून गया था, नहीं वो चांद के पीछे गया था, लेकिन गया था इक्वेटोरियल पार्ट में। हमने जब भी चांद पर जाने की कोशिश की तो हमने चैलेंज को लिया है कि हम सदर्न पोलर रीजन में जाएंगे। हमारा चंद्रयान 1 2008 में वहीं गया था और फिर वहां से लावा ट्रेल्स और पानी की मतलब हमारा किसी कंपटीशन नहीं है मनीष जी, हम तो बस एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम विज्ञान को समझ रहे हैं बस। और हम ऐसी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां अभी तक कोई नहीं कर पाया है। मंगल पे जब हम गए थे तो वी वर द फर्स्ट कंट्री जो एक बार में मंगल पे सक्सेसफुली पहुंच गई थी। और तब भी यही बात आई थी, कोई मूवी आई थी हॉलीवुड की और कंपेयर हुआ था कि हमारा बजट तो उस मूवी से भी कम है। बिल्कुल, देखिए बजट कम है मनीष जी। साथ ही साथ रिपोर्टर हमारे लगातार जुड़े हुए हैं, अनामिका मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, आप ब्रेक से पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रही थी जी।
वैभव, अभी तो हम बाहर आ गए, लेकिन जो तस्वीरें थी वो थी मून शो की। अंदर जो नेहरू तारामंडल है, यहाँ पे एक मून शो चलाया जा रहा है जिसमें जो चांद कैसे बना, चांद का क्या इतिहास है। और एक और खास बात इस मून शो की थी कि अगर चंद्रयान 2 जो है वो विफल नहीं होता या उसमें चूक नहीं होती तो वो कैसा दिखता, उसके बाद परिणाम क्या होते, वो आज इस मून शो में अंदर दिखाया जा रहा है। फिलहाल हम बाहर आ गए हैं, लेकिन जो आपको अब तस्वीरें मैं यहाँ पे दिखाऊं तो तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है, स्क्रीन लगनी शुरू हो गई है। यहाँ पे होर्डिंग्स जो है वो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। अगर कोई भी आता है तो उसे पता पड़ सके कि क्या है चंद्रयान 3, लॉन्चिंग डेट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, लॉन्च साइट क्या है, लॉन्च व्हीकल क्या है, क्या कंपोनेंट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, उसकी सारी जानकारी जो है वो यहाँ पे दी गई है, ताकि जो भी लोग इंटरेस्टेड है कि चंद्रयान 3 क्या है, क्या होगा इसके बाद, भारत की क्या उपलब्धियां होगी, क्या वो ढूंढेगा चंद्रमा में जाने के बाद, वो लोग आसानी से यहाँ पे आके समझ सके। वैभव। बिल्कुल अनामिका, तस्वीरों के जरिए आपने बताया काफी स्टूडेंट्स भी वहां जाने वाले हैं और ये जानना उनके लिए भी जरूरी है। हम कह तो रहे हैं क्योंकि टेक्निकलिटीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, वही समझाने के लिए मनीष जी भी यहाँ पर हैं। पारस, मैं आपका रुख करूंगी। बारिश भी वहां पर हो रही है लेकिन उत्साह बहुत ज्यादा है, चाहे बात मुंबई की हो, बात दिल्ली की हो। उत्सव पूरे देश में होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा पल होगा सारे भारतीयों के लिए। चंद्रयान 1 हो, चंद्रयान 2 हो या चंद्रयान 3 हो, ये तीनों जो मिशन थे वो भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मिशनों में से एक माने जाते हैं। ऐसे में चंद्रयान 3 की तारीफ तो नासा भी कर रहा है। अब क्यों कर रहा है? क्योंकि जिस बजट में और जिस हालात में हम काम करते हैं, जिस हालात में इसरो काम करता है, वो काबिले तारीफ है। कम रिसोर्सेज में अच्छी चीज बनाना वो इसरो को अच्छे से आता है और इसी के मद्देनजर चंद्रयान 3 अब थोड़े ही समय में, कुछ घंटों का वक्त बचा है, कुछ घंटों का वक्त जो है वो शेष है जब चंद्रयान मून पे पहुंचेगा, लैंड करेगा और उसके बाद अपने आगे की चीजें, अपने आगे का काम करना वो शुरू करेगा। ऐसे में मुंबई हो या पूरे देश भर में चंद्रयान 3 के लिए अलग अलग तरीके से प्रार्थनाएं की जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, मंदिरें हैं जहां पे लगातार हवन जो है वो किया जा रहा है पिछले 2 दिन से। मुंबई हो या फिर दिल्ली हो, वहां पे अलग अलग तरीकों से जो है चंद्रयान 3 के लिए तैयारियां भी हैं। मुंबई में भी साइंस सेंटर है, नेहरू साइंस सेंटर, वहां पे भी तैयारियां थोड़े टाइम में शुरू की जाएंगी। बच्चों को जो है वो यहाँ बुलाया गया है क्योंकि एक समय ऐसा था कि लोग विज्ञान की तरफ इतनी ज्यादा रुचि रखते नहीं थे, मगर हमने पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ 10-20 वर्षों में हमने ये देखा है कि अब बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है साइंस में, विज्ञान की तरफ। लोग शान से भारत जो है तिरंगा लहरा रहा है और ऐसी ही हमारी न सिर्फ कामनाएं हैं, उम्मीद है, बल्कि पूरे देश जो है वो इसी के प्रयास में है कि देखिए सफल हो जाए और पूरा हिंदुस्तान का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाए। साथ ही साथ देखिए आपको बताते चले कि भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 की आज शाम 6:04 पर चांद पर लैंडिंग होने वाली है। हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। इसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देश भर में तमाम दुआओं का जो दौर है वो जारी है। वहीं 7 समुंदर पार यानी अमेरिका के वर्जीनिया से भी एक तस्वीर निकलकर सामने आई। यहां पर देखिए चंद्रयान की सफलता के लिए तमाम दुआएं मांगी जा रही हैं। तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, न सिर्फ पड़ोसी मुल्क बल्कि पूरा जो विश्व है उसकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि अध्यात्म का भी सहारा लिया जा रहा है। जब बात दुआओं की होती है तो सबसे पहले ईश्वर की याद आती है और ईश्वर से इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है कि ईश्वर इस मिशन को सफल बना दें, किसी भी प्रकार से ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। भारतदेश विज्ञान संबंधित सकल कार्येषु दिग्विजय सिद्ध्यर्थं लक्ष्मी नृसिंहानुग्रह सिद्ध्यर्थम् उत्तमेन कइहमादयन्तान् पृथ्वी सुवर्चा युवतिः सजोषाः पौर्णमास्युदगाच्छोभमाना आप्यायन्ते दुरितानि विश्वा उरुन्दुहां यजमानाय यज्ञो नमो नमो भवति जायमानो
सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अमेरिका में भी प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, एक बार मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी और थोड़ा सा समझेंगे चांद पर लैंडिंग को लेकर। ग्लोबल तौर पर अगर देखें तो अमेरिका 13th अटेम्प्ट में पहुंच पाया, रूस की बात करें तो 6th अटेम्प्ट। अगर हम 0.1% कामयाब नहीं भी होते हैं तो चंद्रयान 2 लगभग पहुंच गया था, हम भी बहुत करीब हैं। तो इस तौर पर भी अगर देखें तो कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए होगी? देखिए, जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की पार्ट होता है ना, तो वहां पर जो मिशन की सक्सेस या फेलियर है, तो सक्सेस का मतलब तो है कि वी अचीव्ड आवर एम, हमने जो एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था। जैसे कि चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव है कि हम वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाएंगे, पहला। दूसरा, हमारा रोवर निकलेगा और वो लूनर टेरेन पे चल के दिखाएगा। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स हम करना चाहते हैं, वहां पर जो भी हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने विक्रम में और प्रज्ञान में लगाए हैं, वो जो भी एक्सपेरिमेंट्स वहां करेंगे उनके रिजल्ट्स हम वापस ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को देंगे जी। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है, जैसे चंद्रयान 2 में हुई, तो वो हम फेलियर से ज्यादा हम उसको बोलते हैं कि हमारे लिए वो एक लर्निंग फेज था, क्योंकि उससे हमको कुछ ऐसी चीजें पता चलने वाली हैं जो शायद हम ध्यान नहीं रख पाए थे। अगर अपन बात करें नासा की या सोवियत के टाइम की, तो उस वक्त वो शुरुआत थी वहां पर। वो इस वक्त तो फिर भी चांद के बारे में हमें बहुत कुछ पता है। हमारा जो चंद्रयान 2 का विक्रम, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, वो चांद के चारों तरफ 10,000 चक्कर काट चुका है। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमारे पास हैं। एलआरओ मिशन जो है नासा का, वो 60,000 चक्कर काट चुका है चांद के चारों तरफ। और हमारे पास बहुत इमेंस डेटा है। आप तब समझिए ये शुरुआती टाइम जब चांद को बस हम यहां दूर से देखते थे, एंड देन दे वर प्लानिंग कि अब हम चांद पर जाएंगे, अब हम वीनस पे जाएंगे, अब हम मरकरी पे देखेंगे कि वहां जा सकते हैं क्या, हम सूरज की साइड निकलेंगे। तो जो वहां पर कारण था कि ज्यादा मिशन जो थे वो सक्सेसफुल नहीं होते थे, बिकॉज वो उस वक्त सीख रहे थे जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि फेलियर नहीं बोलेंगे कि वो लर्निंग फेज था। अब हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो रेट कम हो गई है, लेकिन स्टिल। बिल्कुल मनीष जी, आप तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा तो जरूर होगा, ये आपका कहने का मतलब है। तमाम मीम्स भी बन रहे हैं। देखिए, ऐसे भी बोल रहे हैं लोग कि देखिए पड़ोसी मुल्क अब बोल रहे हैं कि बारिश का दौर जारी है, चंद्रयान पे लैंडिंग कैसे होगी। तमाम मीम्स भी देखने को मिल रहे हैं। अनामिका, लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं, और अगर हम समझने की कोशिश करें तो किस प्रकार से ये जो तस्वीरें दिखाई जाएंगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग की, उसमें और आप जहां उपस्थित हैं उसमें क्या डिफरेंस है? क्या 3D टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है? वैभव, 3D टेक्नोलॉजी का यूज तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो स्क्रीन्स लगाई गई है वो HD स्क्रीन है, ताकि जो एक बारीकी है वो आसानी से देखी जा सके। जो भी लोग यहाँ पे आएंगे वो वही अनुभव कर सके जो घर में बैठ के अपनी टीवी स्क्रीन में हमारे चैनल के माध्यम से भी जो लाइव देखेंगे, उन दर्शकों के लिए भी सेम जो HD क्वालिटी की स्क्रीन है वो यहाँ पे लगाई जाएंगी। अभी तो तैयारी का दौर शुरू हुआ है वैभव। छोटे छोटे प्रॉप्स भी लगाए गए अनामिका, समझाने के लिए बारीकी से कि क्या चंद्रयान है, क्या रोवर होता है, किस प्रकार से लैंडिंग होती है, ऐसा कुछ भी सेटअप है? वैभव, फिलहाल तो जो हम आपको प्रोटोटाइप दिखा रहे थे वो प्रोटोटाइप यहाँ पे है, लेकिन धीरे धीरे जैसे तैयारी होगी तो हमें भी पता चलेगा कि तारामंडल की क्या तैयारियां हैं। लेकिन जो अगर मैं आपको पीछे की तरफ में अपने विजय को बोलूंगी एक तस्वीर दिखाए, एक सुंदर से यहाँ पे गुब्बारे भी लगाए गए हैं, पूरे तारामंडल को आज सजा दिया गया है। एक स्क्रीन आप देख सकते हैं, मैं अपने विजय को बोलूंगी जूम करके दिखाइए, जिसमें काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि कितने घंटे बचे हैं, कितने टाइम बाद जो है हम भी वहां पे जाने की कोशिश करेंगे, कितने टाइम बाद जो है लैंडिंग होगी। 7 घंटे इस समय जो इसमें दिख रहा है कि 7 घंटे बचे हुए हैं, 7 घंटे 55 मिनट और 48 सेकेंड यहाँ पे बचा हुआ है। 6:04 पे ये लैंडिंग होगी। और बाकी जो हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखाई रहे हैं वैभव, कि जो भी यहाँ पे आ रहा है उन्हें समझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जो भी यहाँ के प्रोग्राम मैनेजर हैं वो लगातार मीडिया से भी बात कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि कैसे जो है प्रज्ञान रोवर और विक्रम जब लैंड करेगा, हर तरीके से वहां पर समझाने की कोशिश की गई है, प्रॉप्स के जरिए भी और स्क्रीन भी लगाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका पूरी जानकारी के लिए। पारस आपका भी शुक्रिया, और मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। शुक्रिया आपका। चलिए इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन महा कवरेज लगातार जारी रहेगी।